Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in Hindi class. Open page number 106. इस पे देखिए पत्र है अपने क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण के विषय में बताते हुए दैनिक जागरण संपादक को पत्र लिखिए। आपके मोहल्ले में आपके क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण जो है बढ़ गया है। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? जब अत्यधिक शोर के कारण, अत्यधिक ध्वनि के कारण हमारे चारों ओर का वातावरण जो है खराब होने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ध्वनि प्रदूषण। तो उसके विषय में बताते हुए आपने दैनिक जागरण संपादक को, जो दैनिक जागरण संपादक है, दैनिक जागरण एक अखबार होता है ना, उसके संपादक को आपने एक पत्र लिखना है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? पहले सेवा में संपादक महोदय, सेवा में संपादक महोदय। कहाँ के संपादक को लिख रहे हो? दैनिक जागरण अखबार वाले। तो यहाँ क्या लिखोगे? दैनिक जागरण। सिरसा महोदय, इसके लिए लिख रहे हो महोदय। मैं आपके लोकप्रिय, लोक क्या होता है? लोग, लोगों को जो प्रिय है समाचार पत्र, समाचार पत्र को छापने वाला जो हेड है उनका, जो दैनिक जागरण कंपनी, उसका दैनिक जागरण जो जहाँ छपता है, उस प्रकाश पब्लिकेशन जो होता है उसका जो हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संपादक। तो मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से हमारे क्षेत्र में बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण के बारे में स्थानीय प्रशासन को सूचित करना चाहता हूँ। मैं आपके लोकप्रिय, मतलब जो लोगों को आपका समाचार पत्र प्रिय है बहुत ज़्यादा, उसके माध्यम से, उसके द्वारा, मतलब हमारे क्षेत्र में जो ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है उसके बारे में स्थानीय प्रशासन, स्थानीय क्या होता है? जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का जो प्रशासन है, उस हमारे जहाँ हम रह रहे हैं उस क्षेत्र को चलाने वाली जो संस्था है, जो स्थानीय प्रशासन है, उसको ये सूचित करना चाहता हूँ। लड़कियां क्या लिखेंगी? चाहती हूँ। हमारे क्षेत्र में दो विभिन्न, विभिन्न क्या होता है? अलग अलग। हमारे क्षेत्र में दो विभिन्न पूजा स्थलों से, स्थल क्या होता है? स्थान, पूजा के जो स्थान है, दो अलग अलग जो हमारे क्षेत्र में अबाध गति से ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजते रहते हैं। हमारे क्षेत्र में दो अलग अलग जो पूजा स्थान हैं, कोई मंदिर गुरुद्वारा ऐसे बने होते हैं ना, उनको बोलते हैं पूजा स्थल। अबाध, बाद होता है रुकावट, अबाध मतलब बिना रुकावट के, गति से, तेज गति से, बिना रुकावट में ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजते रहते हैं। मतलब कोई भी ये नहीं है कि थोड़ी देर रुकावट हो जाए, लगातार ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजते रहते हैं। इन दिनों विद्यार्थियों की परीक्षाएं निकट है, निकट है मतलब पास है। ऐसे समय में लाउड स्पीकरों का कानों को फोड़ने वाला जो लाउड स्पीकरों का शोर है वो विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा डाल रहा है। परीक्षाएं पास में है ना, तो ऐसे समय में लाउड स्पीकरों का कान फोड़ शोर विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा डाल रहा है। आशा है कि आप मेरे पत्र को अपने समाचार पत्र में छापकर, कि जो ये पत्र लिख रहे हो ना आप, इस पत्र को, मतलब जो मैं अपनी समस्या पत्र के माध्यम से बता रहा हूँ या बता रही हूँ, तो वो आप मेरे पत्र को अपने समाचार पत्र में छापकर, उनका समाचार पत्र कौन सा है? दैनिक जागरण। संबंधित विभाग का ध्यान, मतलब जो ध्वनि प्रदूषण विभाग से संबंधित विभाग है, जो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित विभाग है, उसका ध्यान इस ओर आकर्षित कर इस शोरगुल को रुकवाने का उपाय करेंगे।
आशा है कि आप मेरे पत्र को अपने समाचार पत्र में छापकर संबंधित विभाग का ध्यान, जो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित विभाग है उसका ध्यान इस ओर किस मतलब समस्या की ओर, ध्वनि प्रदूषण जो बढ़ रहा है हमारे क्षेत्र में, इस ओर आकर्षित कर इस शोरगुल को रुकवाने का उपाय करेंगे। धन्यवाद। भवदीय भवदीय आप अपने लिए लिखेंगे और लड़कियां क्या लिखेंगी? भवदिया। और नीचे आप अपना खुद का नाम लिखेंगे। इसके बाद पेज नंबर 107 पर है, आपके मित्र ने पत्र द्वारा आपको अपने भाई की शादी में आमंत्रित किया है, परंतु परीक्षाओं के कारण आपके पेपर हो रहे हैं, इसके कारण अपनी असमर्थता मतलब आप जाने के योग्य नहीं है, वहाँ विवाह में नहीं जा सकते, इसलिए उसको बताते हुए, अपनी असमर्थता को बताते हुए पत्र का उत्तर दीजिए। लड़कियां लिखेंगी आपकी सहेली ने पत्र द्वारा आपको। फिर इसके लिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? एड्रेस, पता निशान अपना, भारत नगर दिल्ली। फिर उसके बाद दिनांक, लड़के लिखेंगे प्रिय मित्र सुमित और लड़कियां लिखेंगी प्रिय सहेली अंशु। उसके बाद सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे भाई का विवाह 9 मार्च को होना निश्चित हुआ है। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। पत्र आया, उन्होंने क्या लिखा है कि भाई की शादी में आमंत्रित किया है, तो शादी में बुलाने के लिए उसका पत्र आया है आपके मित्र का, लेकिन आप परीक्षाओं के कारण जा नहीं पा रहे हैं, तो उस पत्र का उत्तर दे रहे हैं। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे भाई का विवाह 9 मार्च को होना निश्चित हुआ है, परंतु मुझे यह बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि मैं विवाह में नहीं आ पाऊंगा। लड़कियां क्या लिखेंगी? परंतु मुझे यह बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि मैं विवाह में नहीं आ पाऊंगी। खेद क्या होता है? दुख, मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मेरी परीक्षाएं चल रही होंगी। तब जब विवाह है तब मेरी परीक्षाएं चल रही होंगी, परीक्षाएं समाप्त होने पर मैं अवश्य आऊँगा। और लड़कियां लिखेंगी परीक्षाएं समाप्त होने पर मैं अवश्य आऊँगी। तुम्हें भाई के विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर आप शुभकामनाएं देंगे, तुम्हें भाई के विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। घर में भी सभी को मेरी तरफ से बधाई देना, शादी के लिए बधाई देना, घर में भी सभी को मेरी तरफ से बधाई देना। आशा है कि तुम मेरी मजबूरी को समझोगे। और लड़कियां लिखेंगी समझोगी और मुझे माफ़ कर दोगे और लड़कियां लिखेंगी दोगी। लड़के लिखेंगे तुम्हारा मित्र और नीचे अपना नाम। लड़कियां लिखेंगी तुम्हारी सखी और नीचे आप खुद का नाम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने भी ये कंप्लीट करना है अपनी बुक में और लर्न भी करना है। ओके, टेक केयर।